दोस्तों इंग्लिश के आज वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पहले नंबर पे है हमारे पास क्या मतलब है आपका। क्या मतलब है आपका, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। मैं इसको तोड़ के भी पढ़ूंगा, मैं इसको जल्दी जल्दी भी पढ़ूंगा। आपने हर सेंटेंस मेरे साथ रिपीट करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैंने कभी नहीं सुना। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई नेवर हर्ड दैट। आई नेवर हर्ड दैट। आई नेवर हर्ड दैट। हम कहाँ थे, तो ये वो सेंटेंस है जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई अदर पर्सन आता है और हमें वो क्या करता है, इंटरप्ट करता है। जब इंटरप्ट करता है तो टोकता है, मतलब हमें, ठीक है, तो हम उसके लिए फिर ये सेंटेंस बोलते हैं वेयर वी आर। वेयर वी आर के हम कहाँ थे। हम कहाँ थे मतलब जो बात करने में हम जो पिछली बात कर रहे थे उसमें कहाँ थे। जाने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। लेट इट बी। जाने दो। मुझे बिल्कुल पता नहीं। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। कभी सुना है इस बारे में, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। तो इसको जब स्मूथली पढ़ते हैं तो थोड़ा इस तरह से तेज तेज पढ़ते हैं सेंटेंस को। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। वो मेरा जिगरी दोस्त है। तो मेरे जिगरी दोस्त की जो इंग्लिश होती है वो ये होती है ही इज माई फास्ट फ्रेंड। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, कि वो मेरा जिगरी दोस्त है। वो मुझसे सख्त नाराज है। वो मुझसे सख्त नाराज मतलब कि आपसे बहुत गुस्सा है, ये सख्त नाराज है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज फ्यूरियस विद मी। ही इज फ्यूरियस विद मी। जो फ्यूरियस है यहाँ पे वर्ड, इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना या सख्त नाराज होना। या कभी कराची जाना हुआ तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हैव यू एवर बीन टू कराची। हैव यू एवर बीन टू कराची, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी प्लेस का आप लगा सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू लंदन। हैव यू एवर बीन टू लाहौर। हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद। तो आप कोई भी यहाँ पे सिटी का नेम लगा सकते हैं या कंट्री का नेम लगा सकते हैं। बस आपने जो पीछे सेंटेंस है वो ये वाला बोलना है हैव यू एवर बीन टू। ओके। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा काम है। मोस्टली जब हमें स्कूल के फ्रेंड काम दे देते हैं कि ये ले मेरा काम भी कर दें, तो हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा काम है। दिस इज योर जॉब। दिस इज योर जॉब। मुझे ऐसा नहीं लगता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। तैयार रहें। तैयार रहें को इंग्लिश में कहते हैं बी रेडी। बी रेडी। मेरे पास वक्त नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। अगर आप कहते हैं कि अंदर इंतजार करो तो फिर आप कह सकते हो वेट इनसाइड। ये रहा या ये लीजिए, ठीक है। ये तब बोलते हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, या मुझे लैपटॉप पकड़ा दो, या मुझे सेल फोन पकड़ा दो। तो जो पकड़ाने वाला होता है वो बोलता है ये लीजिए, राइट। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हियर इट इज। हियर इट इज। टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम कंट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे होता है व्हाट इज द टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कंट्रैक्शन, क्योंकि यूज करते हैं मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कंट्रैक्शन यूज किया और यहाँ पे क्या कर दिया व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम। और इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो को देखते हुए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्स द डे टुडे। आज कौन सा दिन है। व्हाट्स द डे। आज एतवार है। इट्स संडे टुडे। इट्स संडे टुडे। तो टुडे नहीं पढ़ते इसको, इट्स संडे टुडे। आराम से बैठे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है कंफर्टेबल। कम फॉर टेबल नहीं होता, ठीक है। ये वर्ड हम इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ये है कंफर्टेबल। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। आप गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। गुस्सा नहीं करें। डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। मुझे बताएं। टेल मी। टेल मी। नाश्ते में क्या है, व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट। जो इसकी असल प्रोनाउंसिएशन होती है वो ये होता है ब्रेकफास्ट, लेकिन मोस्टली लोग ये भी पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट, ये भी चलता है, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है ये नहीं चलता। ये थोड़ा मतलब के सॉफ्ट वर्ड्स में नहीं आता, ठीक है। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। लाइट जलाओ। स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट। इसी तरह अगर आपने बुझाना हो तो उसको बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग। आई हैव गॉट नथिंग। मुझे सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक। आई हैव टू थिंक। यहाँ पे आई विल होता है, लेकिन स्पोकन में मैंने पहले ही बताया है आपको कंट्रैक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको
I'll have to think. I'll have to think. मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? What can I do? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? तो ये वाले सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. I need you. I need you. फजूल बात मत करो। Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. ये फजूल बात मत करो। जब हम किसी को बोलते हैं शर्म करो, shame on you, ठीक है, shame on you, किसी को बोलते हैं जब शर्म करने के लिए, that is not for you। तुम जा सकते हो, you can go, you can go। कौन जाने, इसको इंग्लिश में कहते हैं who knows, who knows। nose नाक वाला नहीं, ये वाला nose, ठीक है, nose मतलब जानना, knows, who knows। इसे परवाह है, who cares, who cares। ऐसा नहीं है, it's not like that, it's not like that, ऐसा नहीं है। That's all from my side for today। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश का प्रॉपर कोर्स करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।